हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्यारी सी पौराणिक कथा। श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के अहंकार को कैसे नष्ट किया, आइए जानते हैं प्यारी सी कथा। बहुत मनमोहक कथा है। कथा अंत तक ज़रूर सुनिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय विष्णु भगवान। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के किस रूप में अवतार लिया था? सीता आपकी पत्नी थी क्या? वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी। द्वारिकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। उन्हें तो सभी पता होता है। तभी गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया और वे भी कह उठे कि हे भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें तो वह तो अंतर्यामी है, जग के परमपिता है, उन्हें तो सभी मालूम होता है। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और स्वयं द्वारिकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना करे। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आप से मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारिका की ओर उड़े। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा, प्रभु, आपसे मिलने के लिए मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में मैं आप रखकर मैं आपसे मिलने चला आया। मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम के प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के साथ किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ जी तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की। अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया। इस कहानी का सार उद्देश्य ये है
कि जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आज जो आपके पास है वह कल आपके पास होगा। आपके अंदर जरा भी अहंकार आने लगे तो स्वयं को श्री विष्णु भगवान ठाकुर जी हमसे दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी को निस्वार्थ भक्ति और बिना अहंकार के भक्त हैं जो उनकी शरण में जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वो पूरे करते हैं। तो आज बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं आपकी लिए एक कहानी लाई थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। हमारे चैनल SP भक्ति रस पौराणिक कथाओं में पौराणिक कथाएँ, धार्मिक पौराणिक कथाएँ और भक्ति सांग और भक्ति रस से परिपूर्ण कथाएँ डाली जाती हैं। अगर कथाएँ आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा। आगे आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय विष्णु भगवान। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय प्रभु।